अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अहले बैत की बात आई, कुरान पाक की आयत करीमा भी आपके जहन में है, ज़हनो दिमाग को हाजिर कीजिएगा। अल्लाह ने अहले बैत को मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के साथ 5 चीज़ों में शरीक कर लिया है और शरीक फरमा दिया है। तवज्जो करना, पहली चीज़ क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब को देखो और उधर मुस्तफ़ा करीम को देखो और उधर अहले बैत को देखो। नबी अलैहिस्सलाम की बारी आई तो अल्लाह ने नमाज के अंदर नबी पे सलाम रख दिया। हर मुसलमान नमाज पढ़ता है तो कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। यहाँ जब बारी आई मुस्तफ़ा की आल पर तो कुरान की आयत बोली सलामुन अला इलियासीन। अब इसकी 2 तफसीरें मिलती है। पहली तफसीर यह है इलियासीन से मुराद हजरत इलियास है, और एक रिवायत यह है कि यहाँ पर इलियासीन से मुराद आले मोहम्मद बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इधर देखे मुस्तफ़ा की बारी आई, नमाज में सलाम रखा गया, और इधर मुस्तफ़ा की आल की बारी आई तो मुस्तफ़ा की आल पे सलाम रखा गया। एक बात हो गई। अब नमाज में आगे बढ़े, इधर मुस्तफ़ा पे दुरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, उधर मुस्तफ़ा की आल पर दुरूद है वाला आली मोहम्मद। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज और समझिए, मुस्तफ़ा करीम के लिए सदका लेना हराम था, इधर मुस्तफ़ा की आल के लिए भी सदका हराम हो गया। हमने कहा हराम क्यों है? सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों बुजुर्गों ने फरमाया इन्नहा औसाखुल अमवाल, इसलिए कि सदके मालों का मैल कुचैल होते हैं, और नबी पाक है, नबी की आल भी पाक है। इन पाक जातों के लिए नापाक चीज की कतई इजाजत नहीं है। पहली चीज नबी पे सलाम, आल पे सलाम। दूसरी चीज नबी पे दुरूद, आल पे दुरूद। तीसरी चीज नबी के लिए सदका हराम, नबी की आल के लिए सदका हराम। और चौथी चीज में आइएगा, आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दीवानों जरा तवज्जो फरमाना। मेरे नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम को अल्लाह ने ताहिर कहा, और क्या कहा? या ताहिरो, या ताहिरो। अल्लाह ने जब नबी से खिताब किया तो फरमाया या ताहिर, ए मेरे पाकीज़ा नबी, ए मेरे पाकीज़ा नबी। और जब नबी की आल की बारी आई तो कुरान ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्हुम अर्रिस्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ए अहले बैत, अल्लाह ये चाहता है कि तुमसे गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें खूब सुथरा कर दे। उधर नबी भी ताहिर है, नबी की आल भी ताहिर है। और 5वीं बात सुनिएगा, नबी की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, नबी की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। इधर नबी की मोहब्बत भी जरूरी है। और जब अहले बैत की बारी आई तो कुरान बोला कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ, अगर चाहता हूँ तो अहले बैत की मोहब्बत चाहता हूँ। हमने कहा सुन्नियों कुर्बान जाओ, नबी के लिए सलाम है, नबी की आल के लिए सलाम, नबी के लिए दुरूद, आले मुस्तफ़ा के लिए दुरूद। नबी के लिए सदका हराम, आले मुस्तफ़ा के लिए सदका हराम। नबी भी ताहिर, आले मुस्तफ़ा भी ताहिर। आका करीम की मोहब्बत लाजिम, अहले बैत की भी मोहब्बत लाजिम। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के आशिक इमाम अहमद रजा खान कहने लगे ऐ क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने पूछा मन हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, हुजूर ये बताइए किनकी मोहब्बत हमारे लिए लाजिम है? कुरान की आयत में कहा गया। मेरे नबी ने फरमाया हुम अलीयुन व फातिमतु व बनाहुमा। पहला अली, दूसरी फातिमा, तीसरे हसन, चौथे हुसैन। अब एक दिन मेरे नबी ने हजरत इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया, सैयदा फातिमा को बुलाया, मौलाए कायनात को बुलाया, मुबारक चादर ले ली और चादर को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उड़ा दिया। किसको उड़ाया? अली को उड़ाया, फातिमा को उड़ाया, हसन को उड़ाया, हुसैन को उड़ाया। तवज्जो फरमाइएगा, यहाँ चादर उड़ाई है। अब पीछे पलट के जाइए, मेरी और आपकी माँ हजरत आयशा सिद्दीका, आयशा सिद्दीका, आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत आयशा सिद्दीका का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ ताकि राफ़ज़ियत के पेट के अंदर पूरी तरीके से पानी पैदा हो जाए और पता चल जाए हम सिर्फ अहले बैत ही का तस्करा नहीं करते, हम तो मुस्तफ़ा की अज़वाज का भी तस्करा करते हैं। कौन? आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके लिए आज का राफ़ज़ी चीख के कहता है अमीर माविया ने गड्ढे में डाल के उनको माअज़ल्लाह मार दिया था। हमने कहा अबे कमबख्तो कब तक झूठ बोलते रहोगे? रात भी मैं रद्दे राफ़ज़ियत कर रहा था और चारों तरफ से राफ़ज़ियों के घर थे। मैंने एक ही जुमला बोला था, अबे कभी रोने धोने से फुर्सत मिल जाए तो मुस्तफ़ा की हदीसें भी पढ़ लिया करो ताकि तुम्हें कुछ समझ में आ जाए।
तवज्जो फरमाइएगा, कौन आयशा सिद्दीका है? एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इनसे मिलने के लिए आए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कहने मैं नहीं मिलूंगी। कहा क्यों नहीं मिलेंगी? फरमाया इन्नी अजिदु गम्मन व करबन व इन्नी मुशफ़िक़तुन मिम्मा अख़ाफ़ु अलैहि। फरमाया सुनो सुनो, आज मुझे क़यामत की सख्तियों की याद आ गई है, जहन्नम की आग की याद मुझे सता रही है, इसलिए आज नहीं मिलूंगी। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी बसिद हो गए, कहने लगे मैं भी आज मिले बगैर नहीं जाऊंगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, मिले बगैर नहीं जाऊंगा। आपने इसरारे पैहम देखा, फौरन इजाजत दे दी। अंदर आए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, कहने लगे उम्मुल मोमिनीन मना क्यों किया? कहने लगी इन्नी अजिदु गम्मन व करबन व इन्नी मुशफ़िक़तुन मिम्मा अख़ाफ़ु अलैहि। आज मुझे जहन्नम की याद आई थी, इसलिए मैं रंजो गम में थी। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के चेहरे पे तबस्सुम रेज़िया है। आपने फरमाया गम क्यों करती हो? समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल आयशा तो ज़ौजी फिद दुनिया व आयशा तो ज़ौजी फिल जन्नह। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी कहते गम मत कीजिए, आपको जहन्नम की आग से डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैंने अपने कानों से सुना है। सरकार ने फरमाया है आयशा जिस तरह दुनिया में मेरी बीवी है, कल कयामत के बाद जन्नत में भी मेरी बीवी होगी। अब अगला जुमला स्टेटमेंट अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का। आप फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह अकरम अलल्लाह मिन अन युज़व्विजहु जमरतन मिन जमरी जहन्नम। फरमाया आयशा सिद्दीका आप घबराती क्यों हैं? मैंने अपने कानों से सुना है। और आगे कहा मेरा विजदान कहता है नबी अल्लाह की बारगाह में इतने मुअज़्ज़म व मुकर्रम हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब ने खुद कहा था ना, मा खलक़तु खल्क़न अकरमा अलैया मिन, महबूब मैंने तुझसे ज्यादा इज्जत वाली मखलूक दुनिया में पैदा ही नहीं की। तब बरेली का इमाम कहने लगा जहे इज्जतो इत्लाए मोहम्मद के है अर्शे हक जेरे पाए मोहम्मद। तवज्जो फरमाइएगा, आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से, मेरी माँ से, आपकी माँ से हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अपना स्टेटमेंट, अपना इंडिया, अपना नजरिया जाहिर करते हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल रब की बारगाह में इससे ज्यादा मुअज़्ज़म व मुकर्रम है कि अल्लाह ताला कभी भी अपने नबी के निकाह में किसी जहन्नमी औरत को दे ही नहीं सकता, इसलिए आप जन्नती है। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। इन जुमलों पे तो सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। बस मुर्दा लोगों के दरमियान बात करना शहजाद का काम नहीं है। मैंने जुमला बहुत पहले बोला था, अगर 1947 में होता और मेरा नाम तारीख में आता तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इनकलाबी खतीब कहा जाता। मैं हंगामा आराई के साथ गुफ्तगू करता हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरे इमाम ने कह दिया है जिंदा रहो तो ऐसे रहो, क्यों रजा आज कली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। हजरत आयशा सिद्दीका और उधर देखे हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे नबी ने चादर में लिया है, हजरत आयशा हजरत फातिमा को लिया है, हसनैन करीमैन को लिया है। अब यहाँ एक जुमले पे बार बार गौर दिला रहा हूँ, चादर ओढ़ी नहीं सरकार ने उड़ाई है। अब आओ हजरत आयशा सिद्दीका से पूछते हैं। फरमाती है एक दिन मदीने के ताजदार कब्रस्तान तशरीफ ले गए, मैंने मुस्तफ़ा की चादर मुबारक को अपनी ओढ़नी बना लिया। नबी ने कहा नहीं था ओढ़ लो, उम्मुल मोमिनीन ने अपने इरादे से ओढ़ लिया। सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है, शौहर का माल है, बीवी इस्तेमाल कर ही लेती है। आपने मुबारक चादर को ओढ़ा, आका करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक चादर को ओढ़ा। हजरत आयशा सिद्दीका की नजर पड़ी आसमान की तरफ, क्या देखती है? मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश, बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश। इतने में मदीने के ताजदार आ गए। उम्मुल मोमिनीन ने नबी की रीशे मुबारक को छुआ, आपके सीने पे हाथ लगाया। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? नबी तो जानते थे मगर फिर भी सवाल किया। फरमाया क्या हुआ? कहा हजरत आयशा सिद्दीका ने, हुजूर अभी तो मुबारक बारिश हो रही थी, आपके जिस्म पे पानी का एक कतरा नहीं, मूसलाधार बारिश से कब्रिस्तान से आप वापस हो रहे हैं लेकिन आपके जिस्म पर बारिश का कतरा नहीं है, नबी के चेहरे पर तबस्सुम रेज़िया है। सरकार ने फरमाया आयशा ओढ़ा क्या है? आमदम बरसरे मतलब हजरत आयशा सिद्दीका से मेरे नबी ने कहा ओढ़ा क्या है? क्या हुजूर आपकी मुबारक चादर ओढ़ी है। मेरे नबी के अरबी जुमले सुनिएगा। फरमाया बिज़ालिका इर्तफ़अल ग़िताअन बसरा की वराअती मतरा आलमिल ग़ैब। ए आयशा, यह आसमान दुनिया की बारिश नहीं है, तूने नबी की चादर को ओढ़ा है
अल्लाह ने तेरी नजरों से पर्दे हटा दिए हैं और तूने आलमे गैब में होने वाली रहमत की बारिश के जलवे देख लिए हैं। ये कौन सी चादर है? मेरे नबी की मुबारक चादर है। हजरत आयशा सिद्दीका ओढ़ ले, अल्लाह ताला उनकी नजरों से पर्दे हटा दे, वो आलमे खैब में होने वाली बारिश के जलवे देख ले। मेरी माँ ने खाली ओढ़ ली थी, मेरी माँ ने अपनी तरफ से ओढ़ा था, लेकिन यहाँ नबी ने अली को बुलाया है, फातिमा को बुलाया है, हसन को बुलाया है, हुसैन को बुलाया है। उधर नबी की चादर ओढ़ी है, इधर मदीने का ताजदार चादर उड़ा रहा है और उड़ा के दुआ करता है, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती अज़िब अनहुम अर्रिस्सा व ताहिरहुम तथीरा। अब सुन्नी कहेगा हजरत आयशा ने ओढ़ी, आलमे गैब के होने वाली बारिश के जलवे नजर आने लगे। हजरत अली ने क्या देखा, फातिमा ने क्या देखा, हसन ने क्या देखा? वहां ओढ़ी है, इधर उड़ाई है। वहां सरकार नहीं थे, कब्रिस्तान थे, यहाँ नबी तो मौजूद है, चादर उड़ा रहे हैं। मैंने कहा यार मुझसे क्या पूछता है, ये मुस्तफा से पूछ तुमने दिखाया क्या है, या अली से पूछ तुमने देखा क्या है। ये तो दिखाने वाला जानता है, देखने वाला जानता है। अहले सुन्नत वल जमात दो चीजें, एक है निस्बत, एक है नसब। मैं दोनों को क्लियर कर देता। गौर फरमाइएगा, आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों दो चीजें हैं, एक है निस्बत, एक है नसब, एक है निस्बत, एक है नसब। तवज्जो है ना, निस्बत और नसब में फर्क समझिएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम के खून से जो पैदा हुए हैं उनके पास है नसब, और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के जो उम्मती है, नबी पे ईमान लेकर के आए हैं, उनको है निस्बत। लेकिन क्या मकाम है इमाम अली मकाम का रदी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत का? आका करीम अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, इन दोनों को दो चीजें हासिल है, निस्बत भी हासिल है, नसब भी हासिल है। निस्बत ऐसे के नबी के उम्मती, नसब ऐसे के मुस्तफा के बेटे। अब तवज्जो फरमाइएगा, अभी निस्बत का कमाल देखे, फिर नसब की तरफ आता हूँ। निस्बत देखे, आला हजरत अपनी किताब मतलउल कमरैन फी इबानत सबकतिल उमरैन में बड़े प्यारे अंदाज से तहरीर फरमाते हैं। एक दिन मेरे नबी की बारगाह में एक कुरैशी गुलाम आया, सरकार का खूने हजामत रखा है। हजामत ये नहीं दाढ़ी की सेटिंग करा लेना, अपनी मूछें सेट करा लेना, इसको लोग कहते हैं हजामत करवा के आए हैं। मैंने कहा ये हजामत नहीं, अरबी में हजामत का उर्दू में माना, अरबी में हजामत लफ्ज इस्तेमाल होता है, उर्दू में माना होता है चीरा लगवाना, खून निकलवाना। आका करीम अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी, अपने चीरा शरीफ लगवा लिया करते थे। एक दिन मेरे नबी ने चीरा शरीफ लगवाया, आपका मुबारक खून बर्तन में रखा है। सहाबिये रसूल आए, सरकार ने फरमाया ले जाओ। सहाबी ने देर नहीं की, सरकार का मुबारक खून पी लिया है। आका करीम अलैहिस्सलाम का जो मुबारक खून था उसको पी गए। आका करीम की बारगाह में आए, नबी को पता चला, सरकार ने ये नहीं फरमाया तुमने नापाक चीज को इस्तेमाल क्यों किया, सरकार ने ये नहीं कहा तुमने इसका इस्तेमाल क्यों किया। हमने कहा बदअकीदा वहाबी से इतना पूछ ले, अबे तेरा बदबूदार खून निकले तो वुजू भी टूट जाए, हालात भी बिगड़ जाए, गुस्ल भी अगर ज्यादा हालात दिगरगू हो जाए और कहीं और से निकल जाए तो फिर ऐसी सूरत में कुछ और भी हो जाए। तवज्जो फरमाइएगा, वुजू भी चला जाए, हालत भी तेरी दिगरगू हो जाए, तेरे जिस्म से लगा हुआ खून अगर 1 दिरहम से ज्यादा लग जाए, 1 दिरहम के बराबर हो, तब भी धोने का हुक्म दे दिया जाए। हमने कहा ये तेरे खून की बात है जिसको नापाकी का हुक्म मिल रहा है, ये मदीने के ताजदार का खून है जिनका बोल शरीफ भी पाक है, बरात शरीफ भी पाक है, दम शरीफ भी पाक है। आका करीम का मुबारक खून सहाबी ने पी लिया, नसब नहीं है, निस्बत की बात कर रहा हूं। सरकार का मुबारक खून पिया, आका ने इरशाद फरमाया इज़हब फ़क़द अहरस्ता नफ्सका मिनन नार, ए मेरे सहाबी खुशी बखुशी घर चले जाओ, इसलिए कि खून पीने के बाद तुमने खुद को जहन्नम की आग से महफूज कर लिया है। मुबारक खून पी लिया। अब आला हजरत जैसा आशिक़े मुस्तफ़ा, आशिक़े अहले बैत, आपको लगता है हदीस बयान करके खामोश हो जाएगा? आला हजरत ने तफसीराती जुमले दिए, गौर करो। जब नबी का मुबारक खून कोई बंदा पी ले तो जहन्नम से आज़ादी पाए, तो जिनके रगो पै में मुस्तफ़ा का खून दौड़ रहा है उनके लिए आला हजरत ने, अभी फैसला सुनिएगा, आला हजरत ने उनके लिए नहीं कहा, आला हजरत ने कहा जिनकी रगों में, जिनके रगो पै में मुस्तफ़ा का खून दौड़ रहा है उनके गुलामों को भी जहन्नम की आग नहीं छू सकती है। तुझसे दर से शक से है मुझको निस्बत, मैं क्यों बताऊं गौसे आदम का मर्तबा, मुझे देख। तुझसे दर से शक से है मुझको निस्बत,
अरे जब आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने निस्बत की बात आई सैयदी गौसे पाक की, तो नवासे की निस्बत पर आला हजरत फख्र करे और बड़े प्यारे अंदाज से कहे, दिल आबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा। हम तो निस्बत वाले हैं ना, बोलो बोलो, हम निस्बत वाले हैं। अब निस्बत की बात आ गई, इस निस्बत पर ज्यादा तफसील नहीं करूंगा, नसब की तरफ आइए। आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, नबी का नसब कितना पाकीज़ा है, तवज्जो करना। पहले कुरान की आयत पढ़े, फइज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़ला अंसाबा बैनहुम, जब क़यामत के दिन सूर फूका जाएगा, बरकाती टोपी के दूल्हा जरा तवज्जो फरमाइए मेरी तरफ। क्या कहा कुरान ने, फइज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी, जब सूर फूका जाएगा, फ़ला अंसाबा, तो क़यामत के दिन तुम्हारे नसब बाकी नहीं रहेंगे, तुम्हारे रिश्ते बाकी नहीं रहेंगे, हालात दिगरगू हो जाएंगे। अब आयत करीमा उतरी, कुछ के जहन में यह ख्याल आया, अंसाब नसब की जमा है, हो सकता है नबी का नसब भी कयामत के दिन टूट जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने बिलाल हबशी से कहा, यह भी आला हजरत की किताब मतलउल कमरैन में मौजूद है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बिलाल नमाज के लिए निदा दो। नमाज की अजान दी गई, आका करीम ने नमाज पढ़ाई, मुसल्ले से आप मेंबर पर आए और मेरे सरकार ने सहाबा से फरमाया, मा बालो अक़वामिन यज़अमूना अन्ना क़राबती ला तनफ़अु कुल्लु सबबिन व नसबिन तनक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी फ़इन्नहा मौसूलतुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। मदीने के ताजदार फरमाते हैं, उन लोगों को क्या हो गया है जो ये कहते हैं कि क़यामत के दिन नबी की रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, नबी की क़राबत काम नहीं आएगी। अरे क्या हो गया उन्हें जो ये कह रहे हैं, हालांकि कुरान क्या कह रहा है, सूर फूकी जाएगी तो रिश्ते का रिश्ते फला अंसाबा, तो ये रिश्ते टूट जाएंगे, रिश्ते काम ना आएंगे। लेकिन नबी ने क्या फरमाया, उन लोगों को क्या हो गया जो ये कहते हैं कि मेरी कराबत काम नहीं आएगी। फरमाया, सुनो, कुल्लो सबबिन व नसबिन तनक़तिउ यौमल क़ियामा, कयामत के दिन हर रिश्ता, हर नसब, हर रिश्ता, सबब से मुराद रिश्ता है, हर रिश्ता, हर नसब कयामत के दिन टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। लेकिन फरमाया, इल्ला सबबी व नसबी, लेकिन मेरा रिश्ता बाकी रहेगा, मेरा नसब बाकी रहेगा। सरकार ने फरमाया, इल्ला सबबी व नसबी, मगर मेरा रिश्ता और मेरा नसब बाकी रहेगा। हमने कहा, आका क्यों? फरमाया, फ़इन्नहा मौसूलतुन फ़िद दुनिया वल आखिरा, इसलिए कि मेरा रिश्ता और मेरा नसब दुनिया में भी जुड़ा है, आखिरत में भी जुड़ा हुआ है। कुरान पाक की आयत करीमा आपने 16वें पारे में पढ़ी होगी, वकाना अबूहुमा स्वालिहा। कौमे बनी इसराइल में एक बंदा, दो गुलाम, दो बच्चे थे, यतीम थे। हजरत खिज़र हजरत मूसा का बस्ती से, जरा ध्यान देना भाई, हजरत मूसा हजरत खिज़र का वाक़या आपने सुना होगा, एक बस्ती से गुजरे, खाने के लिए कहा, फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन्होंने कहा खाना नहीं खिलाएंगे, मेहमान नहीं बनाएंगे। आगे बढ़े, हजरत खिज़र ने देखा दीवार गिर रही थी, आपने उसको सीधा कर दिया। जब सीधा किया, फ़अक़ामहु, आपने सीधा कर दिया। जब सीधा किया तो हजरत मूसा ने कहा, तुमने सीधा क्यों किया? कहा कि सुनिए, व अम्मल जदारु फ़काना लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति व काना तहतहु कन्ज़ुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। कहा यह दीवार तो यतीम बच्चों की थी, इनके नीचे खजाना था, गिर जाती खजाना खत्म, लोग लूट के ले जाते, और उसके बाद इन बच्चों की परवरिश कैसे होती, इनको किस तरीके से आगे चल के आसानी मिलती। हजरत खिज़र ने कहा, मैंने इसलिए कर दिया। दीवार को सीधा किया क्यों? कहा इसलिए किया कि इनका दादा नेक था। बस इस जुमले को मैं समझाना चाहता, इनका दादा नेक था। अब एक यहूदी खड़ा हो गया और कहने लगा, मौलाना जावेद साहब बड़की बड़की बातें करते हो, आओ मेरे एक ठो सवाल का जवाब दो। बोले क्या जवाब है, क्या सवाल है? बोले सवाल ये है, तुम्हारे नबी से मेरा नबी अफजल। अब ये भी हिल के रह गए, बेवकूफ कैसी बातें करता है। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, और आला हजरत को पढ़ा है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। इन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, अल्लाह ने अफजलुल अंबिया अगर बनाया है। कहने लगे पूरी किताब पढ़ के आया हूँ, तजल्लुल यकीन बिअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन। तू कैसे कह रहा है? मेरे जहन में हदीस का टुकड़ा भी है, अवलैसा आतैतुका अफजला मिन ज़ालिका कुल्ली फला उसकर फी मौज़िइन हत्ता तुस्करा मअय्या। कहा कि अल्लाह ने खुद फरमाया था, मेरे महबूब आदम से लेकर ईसा तक जिसको मैंने जो खूबियां अता फरमाई, उससे बेहतर तुम्हें अता फरमाई है। तो नबी अफजलुल बशर है, नबी अफजलुल अंबिया
अंबिया है, नबी अफजलुल मुरसलीन है, तू कैसे कहता है? उसने कहा सटीक मैं आपको दलील दे रहा हूं, अगर मेरे पास तर्क हो तो कबूल कीजिएगा। बोले क्या है बता? तो कहने लगा बताओ तुम्हारे नबी की उम्मत में कोई ऐसा बच्चा है, तुम्हारे नबी की उम्मत में ऐसे यतीम बच्चे हैं कि जिनकी दीवार को सीधा करके उनके खजाने की सुरक्षा की गई हो, हिफाजत की गई हो, और की इसलिए गई हो कि 14 पुश्तों पहले उनका दादा नेक था, तो दादा के तकवे ने 14 पुश्तों के बाद उनके पोतों को फायदा पहुंचाया हो। अब मौलाना जावेद थोड़ी देर सोचने लगे, थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब नहीं आया तो मिसाल के तौर पर सपोज कर लीजिए, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, फूल लगा के कहने लगे मुफ्ती साहब एक आदमी इस तरह मुझे कह रहा है। मैंने कहा देर ना कीजिए, मतलउल कमरैन उठाइए, जवाब लेकर जाइए। अब तवज्जो फरमाइएगा, हजरत ईसा अलैहिस हजरत मूसा की उम्मत में 2 यतीम बच्चे हैं, दीवार को सीधा करके खजाना बचाया गया। क्यों बचाया गया? इसलिए कि तकवा दादा का खजाना इधर पोतों का बच रहा है, उधर तकवा दादा का है, खजाना पोतों का बच रहा है। यानी दादा के तकवे ने यहाँ क्या बचा दिया? पोतों का खजाना बचा दिया। सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, बड़ी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूँ, और अभी इन्होंने जो बातें कही है उसको भी पूरी तरह क्लियर करूंगा, ताकि कल कोई ये ना कहे कि शहजाद बैठा था, ताजिए पे बात हो गई, ये गूंगा बना बैठा रहा। शहजाद की ये आदत ही नहीं है, अपना हो के पराया हो, हक बात बोल के जाता हूँ, और अगर डाउट हो तो उसको क्लियर करके जाता हूँ, ताकि कोई बिला वजह किसी से बदगुमान ना हो जाए। हालांकि बहुत सी बात सैयद साहब ने क्लियर कर दी है, लेकिन इधर तवज्जो फरमाए। उसने कहा कौमे बने इसराइल में 2 यतीम बच्चों की दीवार को सीधा करके उनके दादा का तकवा काम आया, खजाना बचाया गया। इन्होंने कहा नादान अभी जवाब देते हैं। सरकार ने फरमाया इल्ला फातिमता अहसनत फरजहा फहर्रमहा अल्लाह व ज़ुर्रियतहा अलन नारी। फरमाया फातिमा ने तकवा इख्तियार किया, पाक दामनी की तकवा इख्तियार किया, तहारत का पासो लिहाज रखा। तहारत फातिमा की है, तकवा फातिमा का है, परहेजगारी फातिमा की है, नेकी फातिमा की है, सलाह फातिमा की है, फला फातिमा की है। लेकिन आका फरमा रहे हैं फातिमा के तकवे का कमाल ये है, अल्लाह ने फातिमा की औलाद को जहन्नम पे हराम कर दिया है। हमने कहा कौमे बने इसराइल में दादा के तकवे ने सिर्फ खजाना बचाया है, वो भी 2 बच्चों का, और यहाँ मुस्तफा की बेटी के तकवे ने उसकी नस्ल को जहन्नम से बचा लिया।